दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, आप लोगों का एग्जाम जो है ना 20 फरवरी को होने जा रहा है, जो कि साइंस का उस दिन पेपर होगा, यानी कि विज्ञान का होने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, आप जो है ना किसी भी सेटिंग से देने जा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट सीटिंग से हो ना, तो आपका विषय कोड रहेगा 112, सेकंड से रहोगे तो 212। तो यह वीडियो जो है ना दोनों पालियों वाले बच्चों के लिए, यानी दोनों सेटिंग वाले बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो ना मैं आपको सेट ए का सोल्यूशन करवाने वाला हूं। और बता दूं आपको, इस वीडियो से ना बहुत सारे प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में जो है ना आने की संभावना है। क्योंकि अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको 80 VVI सेलेक्ट गैस क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। प्यारे बच्चों, जो भी पेपर आप लोग देख रहे हो ना, कुछ इसी प्रकार से पैटर्न वगैरह भी आपका रहेगा। जैसे कि 80 प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव में 40 बनाना होगा, 30 प्रश्न रहेगा सब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको कितना प्रश्न बनाना होगा प्यारे बच्चों, तो मात्र 15 ही बनाना होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न है। टाइम वगैरह आपको पता ही होना चाहिए। टोटल 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम होगा, क्योंकि यह जो ना 80 नंबर का ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप लोग ना निर्देश वगैरह जो एग्जाम में दिया गया है वो सब यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे प्यारे बच्चों, और आप लोगों को ना तो देख लीजिए प्यारे साथियों, लगभग जो है ना हम 80 एकदम गैस क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों चून कर लाया हूँ, सारा का सारा आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ नहीं मिला है तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे पीडीएफ मिलेगा, सारा चीज आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर ना पहला नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल नोट कर लेना। ऑप्शन भी होगा प्यारे बच्चों प्रकाश या केंद्र, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर ना 2 आपसे पूछा गया है प्रश्न की, बानों के साइड मिडल के किस दर्पण में, ठीक है ना, बानों के साइड मिडल में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर पूछा गया 3 नंबर प्रश्न बोला गया, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगली प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो ना अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, 4 का राइट ऑप्शन भी होगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 5 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, प्रश्न बोला गया, एक विद्युत यूनिट बराबर किसके होता है। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोवाट घंटा के बराबर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर ना 6 नंबर प्रश्न बोला गया, बायोगैस का जो है ना उत्पाद होता है किसमें। तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि गोबर गैस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया है, और प्रश्न बोला कि किसी लेंस द्वारा जो है ना उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, मात्रक विहीन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ना 8 नंबर प्रश्न बोला गया, उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है। तो बिल्कुल आप लोग 9 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे 9 नंबर प्रश्न बोला गया है क्या। तो प्रश्न देखिए, 9 नंबर जो प्रश्न बोला है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन जो है ना सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये इनमें से जो है ना, इनमें से कौन सही नहीं, यानी कि समीकरण में कौन नहीं है, आपसे बोला गया। तो बिल्कुल नोट कर लेना, 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, Na2CO3.10H2O। तो ऑप्शन सी बिल्कुल बी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, 10 नंबर आपसे बोला गया, प्रश्न बोला लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि गैल्वेनीकरण। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताते चलना, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम में भी टाइम आपका बहुत कम बचा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया कि अक्रिय तत्व कौन है। तो बिल्कुल 12 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया, प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो बिल्कुल नोट कर लेना, ये होता है किसमें, तो ये होता है सीधा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 13 का। चलिए ये होगा ना, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 14 नंबर प्रश्न बोला गया है, बोला गया कि एक माइक्रो एम्पियर, ठीक है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर 14 का सी होगा, यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 15 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 4 बंधन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे, 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि परमाणु घनत्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है, प्रश्न है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहेंगे। तो 17 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हो जाएगा सिनेटिक डराल, यानी कि हो जाएगा सिपनेस। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन जो है ना बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगली जो प्रश्न आपसे 18 नंबर बोला गया कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे 18 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि एमीटर का। एमीटर का होगा ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 नंबर बोला गया, अब घटक का उदाहरण क्या है, तो बिल्कुल आप लोग 19 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर होगा कबक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न बोला गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन नंबर होगा जनरेटर। आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 21 नंबर प्रश्न बोला गया, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है, तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि एन हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 22 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया है, प्रश्न है कि 1 pm यानी कि 1 पिकोमीटर बराबर किसके होता है, तो बिल्कुल 22 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना क्वेश्चन देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में से नर युग्म कौन है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 23 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, शुक्राणु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 24 नंबर प्रश्न बोला गया, पूछा गया है कि जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल 24 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, हार्मोन हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो बिल्कुल 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आप लोग नोट कर लेंगे, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है, और लैंगिक जनन मुकुरन द्वारा आता है किसमें, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बी, यानी कि ईस्ट में होता है। अगले प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न बोला गया है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, अवतल दर्पण का होगा, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों जल्दी से ना आप लोग अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए, 28 का जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए उत्तर क्या होगा। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न बोला गया कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे शॉर्ट सर्किट के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है 29 बोला गया है कि आंख व्यवहार करता है किसकी तरह, तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर लेंस की तरह करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो बिल्कुल 30 का राइट ऑप्शन सी होगा, यह 7 से ना कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर बोला गया है कि एक अणुसूत्र जो है ना, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो बिल्कुल 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समायवी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया है प्यारे बच्चों की 1A यानी कि एंग्स्ट्रॉन। ठीक है ना, एंग्स्ट्रॉन का मान क्या होता है, बताइए 1 एंग्स्ट्रॉन का मान जो है ना क्या होता है, बिल्कुल तो नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, होगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से ना, 33 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कर दीजिए आप लोग, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। ठीक है ना, तो देखिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों डी होगा, 60 रंगों से बना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 34 नंबर पूछा गया है, फुरेलिन अप्रूव है, तो बिल्कुल देखिए 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्बन ही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न बोला गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो बिल्कुल 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगली प्रश्न देख लीजिए 36 नंबर प्रश्न बोला गया है कि उभयलिंगी जीव है, तो बिल्कुल उभयलिंगी जो जीव होगा ना प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि यहाँ पर ना केचुआ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से ना आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 देख लीजिए, प्रश्न बोला गया है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं जो है ना क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से ना आप लोग कमेंट करिए इसका क्या राइट आंसर होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने आपको टेलीग्राम, अगर आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो उसमें मैं ना इसका पीडीएफ दे दिया था। ठीक है, तो आप लोग ले लियो, तो आप लोग याद भी कर लिए होंगे, तो जल्दी से कमेंट करिए, और जो बच्चों को नहीं मिला मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा, तो मैं भी बता देता हूँ प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, जो जल्दी से जाकर के ना वीडियो को लोकल के ज्वाइन कर लेना। ठीक है, या फिर बाद में। ठीक है, और नहीं तो अगर मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह काम ना करे तो आप लोग ना 696 पर ना हाई सर क्लास 10 लिख करके भेज देंगे। ठीक है ना, तो मैं सीधा आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कर देना प्यारे बच्चों, और जो ना आप लोग मैसेज भी कर लेना। चलिए फटाफट से यहाँ पर 37 नंबर का देख लीजिए, राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, या हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते, पूछा गया आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है क्या, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, वर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट से अगली प्रश्न का उत्तर बतलाएंगे आप लोग। 39 नंबर है, पौधों में जो है ना लैंगिक जनन होता है कैसे, तो बिल्कुल देखिए 39 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि फूलों द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए फटाफट से ना आप लोग 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बतलाएंगे। प्रश्न है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो बिल्कुल देखिए 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, श्रेणी क्रम द्वारा। ठीक है, जल्दी से ना आगे आप लोग 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बतलाइए। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनता है, कार्बन जो है ना जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बन जाता है, तो बिल्कुल 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, या हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न पूछा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, 42 का ऑप्शन नंबर भी होगा, क्षारीय धातु होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में जो ना 43 नंबर प्रश्न बोला गया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, और जो ना 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना डी होगा, क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CO2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो क्लोरोफिल हो जाएगा, प्रकाश सौर प्रकाश होगा, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ना 44 नंबर प्रश्न बोला गया है खुला फड़ी संचलन तंत्र किसमें पाया जाता है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों,
44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, जल्दी से आगे प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर ना प्रश्न 45 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का जो है ना अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है? तो बिल्कुल आपको पता है ना, लाल का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर ए होगा, अगर सबसे कम बोला जाए तो बैंगनी का। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर ना आप लोग देख लेना, यहाँ पर अपवर्तनांक अधिक पूछा गया। ठीक है, तो अधिक होता है किसमें? बैंगनी में। और कम पूछा गया, कम बोला जाए तो इसमें होगा लाल में। ठीक है, यहाँ पर ना तरंग ढेर अगर पूछा जाता तब ऑप्शन नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना डी आप बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग 45 का डी नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली जो प्रश्न आपसे 46 नंबर प्रश्न बोला गया है कि सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब होता है किसमें? तो बिल्कुल देखिए, ये जो होता है ना प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ये लगभग जो ना 120 मिलीग्राम में होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 46 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 46 का क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 80 में। ठीक है, 80 में होता है। चलिए 80 में, तो ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप लोग ना एक बार कमेंट भी कर देना 46 नंबर का ना, इनमें से थोड़ा डाउट है। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट कर देना, बट ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया प्यारे बच्चों। देखिए 74 नहीं, यहाँ पर ना आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या प्रश्न बोला गया है? 74 लिखा गया है ना, देख लीजिए एक सेकेंड। चलिए 46 के बाद यहाँ पर 47 होना चाहिए, इसका देख लीजिए, ये 47 नंबर होना चाहिए, मिस्टेक जो है। देखिए विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 48 पूछा गया, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या है? तो बिल्कुल देखिए 48 का जो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, या जो ना कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आप लोग ना 49 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए 49 नंबर प्रश्न की पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण क्रिया क्या कहलाती है? तो बिल्कुल देखिए 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 50 नंबर प्रश्न बोला गया है कि कौन सी क्रिया जीव के लिए जो ना अनिवार्य है? तो बिल्कुल 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, श्वसन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया प्रश्न की दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोला गया प्रश्न 52 है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो बिल्कुल आप लोग 52 का नोट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी बिल्कुल राइट होगा, विसरण होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और 53 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पूछा गया कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें जो है ना जिसमें धातु हमेशा क्या रहते हैं? तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, 53 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, पारा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से ना आप लोग कमेंट बॉक्स में 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट में? तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 24 कैरेट में। ठीक है, जल्दी से आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 बोला गया है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो बिल्कुल 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा अम्लजाज में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोला गया प्यारे बच्चों, 55 के बाद 56 है ना। चलिए 56 नंबर प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से कौन जो है ना अति ज्वलनशील है? तो बिल्कुल 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा श्वेत फास्फोरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोला गया प्रश्न नंबर 57 है कि हमारे शरीर किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है? तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ये करता है कितना? तो 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बोला गया कि टिंडर प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो बिल्कुल 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रकाश का परिकिरणन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 69 नंबर प्रश्न बोला गया है, 69 है ना, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, 69 का हो जाएगा क्या? तो 59 है ना, 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, अम्लीय। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 60 बोला गया प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो बिल्कुल नोट कर लेंगे आप लोग जल्दी से। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा आइसोप्रोपिन होगा। ठीक है, आइसोप्रोपिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर प्रश्न बोला गया ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका जो है ना अचर मान जो है ना रहता है, यानी किसका मान अचर रहता है? तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे, 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि हो जाएगा ताप का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोला गया प्रश्न नंबर 62 है कि लाल में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बिल्कुल 62 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इस जगह टाइलिन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 63 नंबर और प्रश्न बोला गया प्यारे बच्चों की भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए, ये कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेंगे, छोटी आंत में होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बोला गया कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में जो ना बांटा जा सकता है? तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 भागों में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 65 बोला गया प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है किसमें? तो बिल्कुल ये होती है प्यारे बच्चों, नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर होगा नलिका विहीन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बोला गया है लेंगर हंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है किसमें? तो बिल्कुल देखिए 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हो जाएगा अग्नाशय में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बोला गया है स्त्रियों में जो है ना लिंग सूत्र होते हैं कौन सा? तो प्यारे बच्चों
बच्चों आपको याद रखना है, स्टूडियो में कभी भी बोला जाए ना तो XX होता है और पुरुष में बोला जाए तो XY। तो आपको इसमें इसका पहला जो है ना 67 का ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों राइट क्या, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोला गया है 68 नंबर प्रश्न है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा नम क्षेत्र को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोला गया है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये जो ना प्यारे बच्चों शुद्ध जल में उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 70 नंबर प्रश्न बोला गया कि किसमें जो ना बाह्य निषेचन होता है, तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या मेढक में बाह्य निषेचन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की अगर जो है ना 32 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है ना फोकस दूरी की जो है ना आधी क्या होगी, तो बिल्कुल देखो 32 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर क्या बोला गया उत्तर लेंस है, उत्तर दर्पण, इसकी फोकस दूरी जो है ना कितना होना चाहिए, इसके लिए वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो आपको पता होना चाहिए वक्रता त्रिज्या जो है ना आधी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए 71 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे ना, तो आधी का मतलब 16 हो जाएगा, प्लस में 16, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से ना आप लोग कमेंट कर दीजिए 72 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बोला गया कि ऑक्सीजेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो बिल्कुल 72 का राइट आंसर ना ऑप्शन भी होगा टमाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 72 नंबर पीतल में रहता है, पीतल में क्या रहता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा कॉपर और सिल्वर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 74 नंबर प्रश्न की ग्रहणी भाग है, तो बिल्कुल आप लोगों को नोट करना ग्रहणी का जो भाग होता है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, या छोटी आंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो बिल्कुल 75 का राइट आंसर ना ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना हलित लवक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 76 बोला गया दांत जो है ना दांत अस्थि से कारण क्या है, तो बिल्कुल देखिए आपको याद रखना प्यारे बच्चों, दांत में जो है ना दर्द वगैरह होता है, तो इसका कारण क्या, तो आपको नोट कर लेना है। ये क्या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, मीठी चीज का खाना हो सकता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण हो सकता है, दांतों की सफाई न करना, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। चलिए यहाँ पर ना 77 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। स्वाद कलियां पाई जाती है किसमें, तो बिल्कुल आपको नोट करना है, इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये होगा जीभ के ऊपरी सतह पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पर बोला गया प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो बिल्कुल 78 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए लगभग 2 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बोला गया रक्त का धक्का बनाने में सहायता क्या होता है, यानी जब भी प्यारे बच्चों आपका पेट वगैरह कट जाता है, तो वहां पर ना खून जमकर एक रक्त का धब्बा बन जाता है, तो किसके कारण, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों, रक्त विवाणु का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से ना आप लोग 80 नंबर प्रश्न का उत्तर बतलाएंगे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर ए होगा रीबल। ठीक है, रीबल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों टोटल में ना आपको 80 प्रश्न बताया है, और इसमें ना प्यारे बच्चों में टोटल जो गैस प्रश्न क्या 377 प्रश्न। ठीक है, तो मैं ना नेक्स्ट क्लास जब लाऊंगा तो 81 नंबर से ना उत्तर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो अभी जो क्लास हुआ है, अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिला तो प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप लोगों को सीधे जो है ना इस नंबर पर मैसेज कर देना 696 पर क्या लिखना है प्यारे बच्चों, जल्दी से नंबर एक बार नोट कर लेंगे आप लोग, और इस पर जो ना मैसेज कर देंगे हाय सर क्लास 10 लिख करके, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके वहाँ पर ना आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके मोबाइल में आप आराम से देख लेंगे। ठीक है, और क्लास वगैरह आपका कब होगा, तो प्यारे बच्चों शाम 6 PM में होगा, लगभग 6:30 बजे। ठीक है, तो 6:30 बजे आपका क्लास होता है, तो डेली आप लोग उस टाइम में जुड़ा करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय बाय।